नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत के समर वायु रक्षा प्रणाली यानी कि समर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान एशॉर्ट रिटेलिएशन समर सिस्टम का प्रदर्शन किया था, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके 2 वेरिएंट प्रदर्शित किए गए। समर को भारतीय वायुसेना के 7 यानी कि 7वें बेस रिपेयर डिपो और 11वें बेस रिपेयर डिपो के द्वारा सिमरन फ्लोटेक इंडस्ट्री और यामाजुकी टेंकी के साथ साझेदारी के साथ विकसित किया गया है। समर दरअसल एक छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें कि रशिया की वेम्पेल R-73 और R-27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एक्सपायर्ड शेल्फ लाइफ वाली जो मिसाइलें थी, उनकी जगह अब नई मिसाइलों को इसमें जोड़ा जा रहा है। समर 1 का पहली बार मार्च 2021 में अनावरण किया गया था, जब प्रधानमंत्री ने इस सिस्टम की समीक्षा की। इसको एक जिल 131 6x6 ट्रक पर लगाया गया है और 2 R-73 शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइलों से इसे लैस किया गया है। प्रत्येक लॉन्चर पर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जो डिफेंस एक्सपो 2022 में मॉडल प्रदर्शित किया गया था, उसमें अशोक लीलैंड स्टैलियन 4x4 ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रणाली की जो सीमा है यानी कि रेंज 10 से 12 किलोमीटर है और ये कम उड़ान वाले लक्ष्यों के खिलाफ काफी प्रभावी है। इसे सेल्वो और सिंगल फायरिंग मोड में फायर किया जा सकता है। अब तक समर 1 के 17 परीक्षण फायरिंग की जा चुकी है। वहीं समर 2 की बात करते हैं तो इसमें R-27 ET-1 मध्यम दूरी की इंफ्रारेड होमिंग मिसाइलें लगी हैं और ये समर 1 का ही एक आगे वाला कार्यक्रम है। BEML टाटा T815 8x8 ट्रक पर 2 मिसाइलें लगाई गई हैं, जो सेल्फ लोडिंग, नक्कल ट्रेन, जनरेटर और कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं। इस प्रणाली की रेंज 20 किलोमीटर से अधिक है। समर के जो दोनों ही वेरिएंट हैं, इन्हें फायरिंग से पहले ऊंचाई और यानी कि एलिवेशन और एजिमुथ यानी कि दिशांश में समायोजित किया जा सकता है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1987 से अब तक 4500 से अधिक R-73 मिसाइलें खरीदी हैं। इंडियन एयरफोर्स की लिस्ट में सैकड़ों R-27 मिसाइलें भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि VLSR SAM जैसी प्रणालियों को भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आकाश और स्पाइडर सिस्टम के पूरक के तौर पर पेश किया गया है, जो पुराने अपग्रेडेड किए गए पेचोरा और OSA-AK सिस्टम की जगह ले रहे हैं। जबकि समर वायु रक्षा प्रणालियों की तुलना में इनकी क्षमताएं सीमित होंगी। समर में एक निर्यात क्षमता भी है, क्योंकि ये कम लागत के साथ एक अंतरिम समाधान भी साबित हो सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने समर को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है और यही होता है कि जब कोई सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है, उसे अपग्रेड किया जा रहा होता है, तो हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी और ये जो लॉबी बैठी है, वो इस तरीके के सिस्टमों को खरीदने से मना कर देती है। जबकि अब इनमें स्वदेशी मिसाइलें लगाई जा रही हैं, जिसमें कि रशियन मिसाइलों को हटाया जाएगा, अपग्रेड किया जा रहा है और इन्हें भारत द्वारा निर्मित जो ट्रक हैं उन पर माउंट किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों समझने वाली बात है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भारत के रक्षा अधिग्रहण को भी प्रभावित करती हैं। हालांकि भारत सरकार ने डंडा करके रखा हुआ है कि भैया आपको स्वदेशी ही सिस्टम्स खरीदने हैं। तो ऐसे में दोस्तों समर के बारे में आपका क्या ख्याल है? समर 1 और समर 2 के बारे में दोनों ही जबरदस्त वायु रक्षा प्रणाली है और ये पूरक का काम कर सकती हैं, जैसे कि VLSR SAM के बारे में मैंने आपको बताया। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।